So, good morning students. Now the next topic is trigonometric limit, है ना। तो trigonometric limit of the function like है ना। तो आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के लिए। जैसे आपको बोला जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो sin x अपॉन x, ये जो वैल्यू होती है ये 1 होती है। इसी तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, है ना। तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अगर आपका ये आ जाता है कि इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको देखना है कि जो ये वैल्यू है, यहाँ पर जितना एंगल है सेम वैल्यू नीचे होनी चाहिए, है ना। अगर आपको बोला गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin kx, है ना, तो आपको एंगल में नीचे वैल्यू भी kx होनी चाहिए, तब ये लिमिट क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर अगर ये इवैल्यूएट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x अपॉन 2x, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, और आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये आपके क्या होगी, kx अपॉन kx। तो जितना एंगल में वैल्यू है और सेम वैल्यू आपकी नीचे होगी, तब ये लिमिट हमारी कितनी होगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो पुट करने पर तो यहाँ पर आपका हो गया 2 × 1 = 2, है ना। तो जो ये वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 2 निकल के आ गई। इसी तरह से मैं बात करता हूं कि सेकंड एग्जांपल 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 5x² अपॉन x², ठीक है। तो sin 5x² अपॉन x², तो ये भी वैल्यू आपको क्या करना है, जितना एंगल में है सेम वैल्यू नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 5x² नहीं है, यहाँ पर x² है, तो इस वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, 5x² करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 5x² अपॉन 5x²। तो जितना एंगल है उतना सेम वैल्यू नीचे होगी, है ना। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू 5 × 1 = 5, ठीक है। इसी तरह से मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, थर्ड एग्जांपल 3 के लिमिट हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। अब sin ax अपॉन sin bx, हमें ये वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। अब हमें पता है कि ये जो लिमिट होती है ये 1 होती है, ठीक है। तो बेसिक हमारी ये लिमिट है, इसका यूज करके मुझे ये लिमिट फाइंड करनी है। तो ये लिमिट फाइंड करने के लिए आपको इसकी टर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax अपॉन ax इनटू, यहां पर मैंने कर दिया sin bx और यहां पर bx, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। तो ये वैल्यू मैंने क्या किया, अपने पास से वैल्यू पुट करी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ax से मल्टीप्लाई और bx से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या हो गई, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक पेयर मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और एक पेयर मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दोनों पेयर कंप्लीट हो गए, तो लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax अपॉन ax, डायरेक्टली इसकी वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लिख रहा हूँ, है ना, sin bx अपॉन bx, ठीक है, इनटू a अपॉन b, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आपको पता है कि ये लिमिट 1 होती है। तो जब 0 पुट करेंगे तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1 इनटू 1 अपॉन 1 इनटू a अपॉन b। तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, a अपॉन b। जो लिमिट निकल के आ गई दैट इज a अपॉन b, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट फाइंड करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट फाइंड करने के लिए आपको बेसिक आपको पता है कि
ये साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, इस तरह से ये फॉर्मूले, आपको जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को मुझे क्या करना है, यूज करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर और भी एग्जांपल, जैसे और भी एग्जांपल्स होते उसकी अगर मुझे लिमिट फाइंड करनी होती है ना, तो हम और भी लिमिट फाइंड कर लेते। जैसे आपको बोला जाए कि इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ये देखिए कि 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिमिट मुझे फाइंड करनी है। तो ये लिमिट फाइंड करने के लिए क्या आपको पता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 माइनस जितना एंगल यहाँ पर होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 माइनस cos x, तो x एंगल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ओ सॉरी cos है, तो यहाँ पर 1 माइनस है, तो यहाँ पर sin स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया sin स्क्वायर x अपॉन एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा x अपॉन। ठीक है, तो 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू sin स्क्वायर x अपॉन 2, और नीचे आपका हो गया x स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पेयर कंप्लीट करना है, इसकी फॉर्म में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको बेसिक फॉर्मूला यही है, बस आपको ये नजर में रखना है, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू, अब यहाँ पर मैंने कर दिया sin x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2, यहाँ पर क्या हो गया 4, यहाँ होल स्क्वायर करा है, तो ये 4 है, 4 का मतलब तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर भी क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये वैल्यू को अगर मैं लिखूंगा तो ये हो गया 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आपका हो गया sin x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म आपकी आ गई, sin kx अपॉन kx, जितना भी एंगल है वही सेम वैल्यू नीचे है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो लिमिट जो आ जाएगी वो हमारी 1 अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको क्या करने होंगे, इस पर बेस्ड होंगे, है ना। इसी तरह से और एक क्वेश्चन दे दूंगा, जैसे आपको इवैल करना है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर मैंने कर दिया 10x माइनस का sin x अपॉन x क्यूब, 10x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, है ना। तो ये क्वेश्चन ढूंढना है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा क्वेश्चन भी है, इसमें आपको काफी इसको सीखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको डायरेक्टली ये नहीं कर सकता था कि 10x अपॉन x क्यूब, ये मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि लिमिट 10x अपॉन x, इसकी लिमिट 0 होती है, sin x अपॉन x इसकी लिमिट वो सॉरी 10x अपॉन x लिमिट 1 होती है, sin x अपॉन x लिमिट 1 होती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि 10x अपॉन x क्यूब, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 0 पुट करने पर इन्फिनिटी आ जाएगी, ये वैल्यू नहीं होगी। तो इसको ब्रेक करने के लिए इसको आप साइन और कॉस में ब्रेक कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, sin x अपॉन cos x माइनस का sin x और अपॉन x क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं sin x, इसमें से sin x कॉमन ले लूंगा, sin x जब हम कॉमन लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x, ये हो गया 1 अपॉन cos x माइनस का 1 अपॉन x क्यूब। ठीक है, अब cos x को एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस cos x अपॉन cos x, वो cos x नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0
साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स और इनटू कॉस एक्स। ये तो न्यूमरेटर पार्ट हो गया एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब को थोड़ा मैं बैलेंस करूंगा, यहाँ पर एक्स भेज दिया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये भी लिमिट आप निकाल चुके हैं, ये लिमिट आपको पता है कि कितनी होती है, और ये वैल्यू यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, cos 0 हो जाएगा, है ना। तो cos 0 की लिमिट कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हमने कर दिया sin x अपॉन x, है ना। और ये पता है लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था कि 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2। तो यहाँ पर भी x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। तो ये पेयर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन cos x, ठीक है। तो जो ये लिमिट है, लिमिट हमारी कितनी निकल के आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। तो sin x अपॉन x इंटू यहाँ पर ये 1 अपॉन 2 इंटू ये कितना हो गया sin x अपॉन 2, sin x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन cos x। अब लिमिट 0 पुट करने पर ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन cos 0, है ना। तो cos 0 की लिमिट कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होगी, ये 1 हो गई इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये 1 का स्क्वायर, लिमिट ये हमारी 1 हो गई, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर cos 0, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी दैट इज 1/2। तो हमने यहाँ लिमिट फाइंड कर लिया है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है ना। तो sin x अपॉन x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी tan x अपॉन x। तो ये जो लिमिट होती है, ये हमारी लिमिट कितनी होती है, 1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये भी बता देते हैं कि ये लिमिट 1 कैसे आती है। जैसे sin x का जो एक्सपेंशन होता है वो भी आप देख लीजिए। तो ये जो लिमिट होती है 1 आने के लिए sin x के एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है कि भाई प्रूव है, प्रूव लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो sin x का जो एक्सपेंशन होता है, sin x इज इक्वल टू x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस का x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस का x पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डेटेड एस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये जाता है, ठीक है। तो ये sin x का एक्सपेंशन होता है, ये ऑड फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर ऑड पावर होती है। ये इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। तो याद करने का तरीका है, ये हमें क्या करना है, तो sin x अपॉन x, तो x की पावर जितनी होगी वो हमारी क्या होगी, ऑड होगी यहाँ पर। अब मैं देखूंगा कि sin x अपॉन x की वैल्यू, तो यहाँ पर sin x की ये वैल्यू ये है और इसको x से डिवाइड कर देंगे। तो sin x अपॉन x अगर मैं बात करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी sin x अपॉन x की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला जाता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो लिमिट ये वैल्यू आपकी आ गई कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, x मैंने कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस का x की पावर 5 अपॉन x पावर 4 बचेगी, x कॉमन ले लिया अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक अपॉन क्या है x। तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाता है। तो जितनी, अब मैं 0 लिमिट पुट करने पर क्या हो गया कि 1 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, जितनी x कंटेनिंग टर्म है तो ये सारी की सारी x 0 पुट करने पर 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इनमें x पुट करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 पावर 4 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 प्लस 0, है ना। तो इतना, तो ये जो लिमिट होगी वो 1 आ गई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूव है कि जो लिमिट होती है x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन जो होता है इसमें पुट हो जाता है, ठीक है। तो इस पर ही बेस्ड हमारी ये क्वेश्चंस हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 कैसे, वो sin x अपॉन x 0 कैसे आता है।
ठीक है। अगर आपको बोला जाए साइन के एक्स अपॉन के एक्स जो कैसे आया, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, के एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर के एक्स, फिर के एक्स की पावर 3, के एक्स पावर इतना, के एक्स कॉमन ले लेंगे, के एक्स से के एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये उसके लिए के एक्स के लिए भी होता है। थैंक यू, ये आपकी क्लास के लिए था। और इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आपको सॉल्व करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11 पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू बेटा।